कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज केवल और केवल 4 श्लोक की सहायता से 18,000 श्लोकों वाली इस संहिता को प्रकट कर दिया। तो प्रकट तो कर दिया, लेकिन अब चक्कर ये उठा, महाराज सोचने लग गए कि इसको महाराज किसे सौंपूं और कौन ऐसा सत्पात्र है जो भागवत जी को श्रवण करके इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो महाराज दृष्टि दौड़ाई, कोई उन्हें उपयुक्त पात्र नहीं मिल पाया। अब उपयुक्त पात्र नहीं मिला तो महाराज दौड़ाने लग गए। अंततो गत्वा उनके स्वयं का पुत्र यानी श्री सुखदेव जी नजर आए कि मेरा वो पुत्र ऐसा है जो परम वैराग्यवान है, अगर वो महाराज आ जाए तो काम बन जाए। लेकिन महाराज श्री सुखदेव तो जन्म लेते ही प्रवचन तो हो गए, अब उन्हें ढूंढा कैसे जाए। तो विचार ये हुआ कि महाराज उन्हें ढूंढने का एक ही तरीका है, कुछ श्लोकों को रटा करके अपने शिष्यों को भेजते हैं। कहाँ जंगल में महाराज कहीं न कहीं तपस्या तो कर ही रहे होंगे। तो आज अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा कर भेजा और कह दिया, देखो इन श्लोकों का गायन वहीं करना जहां पे श्री सुखदेव जी समाधि लगा करके भगवान के भजन में मस्त होंगे। समझ गए, शिष्य पहुंच गए, देखा श्री सुखदेव जी वन में जंगल में बैठे हुए महाराज ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देखा तो महाराज तुरंत आज प्रथम श्लोक का गायन कर दिया। वरिहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदिवास कनक कपिसम वैजयंती चमाला। वरिहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदिवास कनक कपिसम वैजयंती चमारा। पहला श्लोक गायन किया शिष्यों ने श्री सुखदेव जी को सुनाने के लिए। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णकारम और विप्रद वास कनक कवसम वैजयंती चमाला। इस श्लोक के माध्यम से प्रभु के सुंदरता का वर्णन किया कि हमारे सच्चिदानंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल कैसे सुंदर हैं। अरे 3 जगह से टेढ़े हैं, घुंघराले बाल, सांवले सांवले मुस्कुराते हुए, और गले में वैजयंती की माला और पीली पीतांबर धारण करे हुए बड़ी दिव्य छटा है हमारे परमात्मा की। इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिए। अब जैसे ही महाराज श्री सुखदेव जी सुने कि महाराज परमपिता परमेश्वर ऐसे हैं जिनका स्वरूप इतना अच्छा है, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए। तो आज महाराज उनके मन में जिज्ञासा हुई कि परमात्मा से एक बार उनके दर्शन किया जाए। तो महाराज आज दर्शन की स्थिति बनी। वो अपने समाधि अवस्था को छोड़ करके 2 मिनट सोचे कि चलो, लेकिन फिर महाराज विद्वता की अधिकता होने के कारण विचार आया कि जो इतना सुंदर है जरूरी नहीं कि उसके गुण भी उतने सुंदर हों। इस विषय बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी क्या सोच रहे हैं, जो जितना सुंदर हो जरूरी नहीं कि उसके गुण भी उतने ही सुंदर हों। तो इस प्रसंग से क्या समझना है महाराज, जो अत्यधिक सुंदर होता है उसके गुण में कहीं न कहीं कोई दोष निश्चित होता है। ये तो परमात्मा की कृपा ही होगी महाराज, 2-4% लोग अधिक सुंदर वाले बच जाएं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा महाराज इनके गुण सुंदर हो ये अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया अपनी समाधि में बस मस्त रहो।
जैसे ही समाधि में गए दूसरा श्लोक गायन कर दिया कि महाराज ये तो उठने वाले नहीं है, अब दूसरे श्लोक का गायन करते हैं। दूसरा श्लोक गायन कर दिया। अहो बकीयम स्तनिकालिकुटम, अहो बकीयम स्तनिकालिकुटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनिकालिकुटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, वेदांसया पाय यदा प्रसाद्वी, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्वी, वेदांसया पाय यदा प्रसाद्वी, जिघांसया पाय यदाप्यसाद्वी, लेभे गतिं दातितां ततो, बोले गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यो, लेभे गतिं दातितां ततोऽन्यम्। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यो, कम वा दयालु शरणं व्रजेम, गौवदयालुं शरणं व्रजेम, अहो बकीयं स्तनिकालिकुटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्। दूसरे श्लोक में कह दिया अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जे धानसया पाय यदप्य साध्वी, लेबे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम, और कम वा दयालु शरणम व्रजेम। पहले में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया श्री सुखदेव जी, सोचे लेकिन उठे नहीं। क्यों? क्योंकि सुंदरता के कारण वो रीझने वाले नहीं हैं। श्री सुखदेव जी तो गुणों पे रीझने वाले हैं, लेकिन आज का समाज गुणों पे नहीं सुंदरता पे रीझने वाला हो गया है। आज गुण नहीं चाहिए, सुंदरता ही चाहिए। लेकिन श्री सुखदेव जी सुंदरता को सुनकर भी नहीं रीझे। इस प्रसंग को हमें आपको समझना चाहिए। यद्यप थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, शास्त्रों का मत यही है जो बाहर से बहुत सुंदर होता है अधिकांशतः वह अंदर से उतना ही गड़बड़ होता है। अधिकांशतः आप सबकी बात मत कर लेना महाराज कि सबको तो आप गड़बड़ बता रहे हैं। अधिकांशतः 90% ऐसा होता है, 10% ही जो अधिक सुंदर होते हैं बाहर से, वो अंदर से भी सुंदर होते हैं, केवल 10%। तो श्री सुखदेव जी विद्वान हैं, विद्वान नहीं परम विद्वान हैं। इस कारण वो स्वरूप पे रीझे नहीं कि अगर गुण इनके अच्छे होते तो हम चले जाते। तो इसलिए समाज को भी यहाँ सोचना यही है, हमें स्वरूप पे नहीं गुण पे रीझना है। स्वरूप कितने दिन तक? जब तक यौवन अवस्था है तभी तक। उसके बाद गालों पे झुर्रियाँ महाराज, मेकअप कितनी देर कराओगे? 2-4 घंटे ही तो मेकअप चलेगा। उसके बाद तो फिर महाराज पूतना वाला चेहरा तो सामने आ ही जाएगा जब मेकअप उतरेगा। मान लो शरीर शुष्क पड़ गया तो मेकअप एक चारा है, विकल्प है, लेकिन 24 घंटे नहीं, 2-4 घंटे ही चलेगा। तो उस मेकअप पे रीझना महाराज अच्छी बात नहीं है। और जो गुण होंगे वो महाराज चाहे अवस्था जितनी भी शुष्क हो जाए, गुण वही उसके अंदर रहेंगे। इसी कारण महाराज गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया था। अब आप सोच रहे हो कि महाराज ये प्रसंग कहां से आ गया, थोड़ा सा आपको सुना देता हूं।
पता है धृतराष्ट्र दोनों आंखों से पूर्णतः अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन गांधारी भी अंधी थी। आपको पता है कि नहीं? आंखों में पट्टी गांधारी की बंधी रहती है। वकील साहब लोग, हाई कोर्ट वाले तो जानते ही होंगे। वो कौन खड़ी है? गांधारी ही खड़ी है। तो कहने का तात्पर्य, क्या गांधारी अंधी थी? लोगों को यही पता है अंधी थी, लेकिन आपको सत्य बताएं, अंधी नहीं थी, केवल उसने पट्टी बांधा था। क्यों बांधा था? अब इस कथा पे ज्यादा नहीं जाएंगे, अंतिम दिन यदि समय बचा तो हम आपको बता देंगे। और इतनी सुंदर गांधारी थी कि बड़ी बड़ी अप्सराएं भी उससे फीकी पड़ जाती थी उसके सुंदरता के आगे। लेकिन उसने अंधे पति यानी धृतराष्ट्र से विवाह करना, स्वयं की इच्छा थी उसकी विवाह करने की। यद्यपि सब ने समझाया, पिता ने समझाया, सखियों ने समझाया, अरे बावली हो गई है क्या, अरे पागल हो गई है, तेरे लिए तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे वर तैयार हो जाएंगे और तू उस अंधे से विवाह करती है। लाख समझाया लेकिन मानी नहीं। अंततो गत्वा विवाह धृतराष्ट्र से ही करती है। इसका अंतिम दिवस समय मिलेगा तो हम इस प्रसंग को थोड़ा सा उजागर करके आपको बताएंगे। अभी इतना ही जान लो, गांधारी अंधी नहीं थी, धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे। तो कहने का तात्पर्य, गुण पे हमें रीझना है, हमें स्वरूप पे रीझना नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्री सुखदेव जी विद्वान नहीं, परम विद्वान है। जो जितना अधिक सुंदर होता है, ज्यादातर वो अंदर से उतना ही गड़बड़ होता है, और जो जब बाहर से जितना गंदा होता है, अंदर से उतना ही ज्यादा साफ होता है। ये शास्त्र प्रमाण करता है, हम प्रमाण करने वाले नहीं है। अधिकांश की बात हमने कही है, कहीं सब की बात मत करके। महाराज जी आए थे, वो बोले जितने सुंदर लोग हैं सब के सब गड़बड़ होते हैं, और कल ही से मैसेज आने लग जाए महाराज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि सबको महाराज गड़बड़ कर दिया। अधिकांशतः की बात मैं कर रहा हूँ, 90% ऐसा ही होता है। और 90% उधर भी जो कुरूप होता है जितना बाहर से, 90% वो चरित्रवान होता है। 90%, 10% उसमें भी गड़बड़ी हो ही जाती है। दोनों परिस्थितियां में वही चीजें हैं। और कथा केवल और केवल हमारे जीवन की व्यथा का दूर करने का नाम ही कथा है। सबको पता है कृष्ण कन्हैया आएंगे, कंस को मारेंगे, मथुरा पे राज करके द्वारिका चले जाएंगे, द्वारिका में रुक्मणी से विवाह करके महाराज सभी दुष्टों का संहार करके, अपने यदुकुल का नाश करके अंततो गत्वा चले जाएंगे। बस कथा तो इतनी ही है, कथा और नहीं है। लेकिन महाराज कथा के माध्यम से लोगों के जीवन की व्यथा कैसे दूर हो, यही आज वक्ताओं का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो यानी श्री सुखदेव जी आज उनके स्वरूप पे नहीं रीझे हैं। हमें लग रहा है जिस प्रकार से कथा यहाँ चल रही है, केवल आपके ही बल पे, यानी श्रोता जहाँ सुनने वाले होते हैं वहीं सुनाने की इच्छा होती है। अन्यथा श्रोता महाराज सोता तो वक्ता ही बकता, चलो महाराज बक के 3 घंटे पास कर ले। यहाँ तो हमको लगता है कि 1 महीना भी कथा होगी तो पूरी होने वाली नहीं। श्रोता के ऊपर ही कथा का समय निश्चित किया जाता है। अगर श्रोता अच्छा है तो वक्ता को फिर अपने ज्ञान को परोसने में कमी नहीं रखता। और जब श्रोता ही महाराज चौंपों इधर उधर करता रहता है, जाने दो ये भी महाराज जाएं, हम भी जाएं, 3 घंटे पास करो और अपने अपने। लेकिन जब श्रोता अच्छा होता है तो वक्ता का अपने आप मन लगने लगता है कथा में। पूरी कथा में अगर एक भी श्रोता अच्छा मिल जाए तो उसी को देख के कथा पूरी कर ली जाती है। और महाराज जब एक भी ना मिले तो गड़बड़ हो जाता है। और परमात्मा की कृपा से यहाँ तो सभी बड़े शांत मन से इस कथा को सुनते हैं, तो हमें सुनाने में और आनंद आ जाता है। अगर सही से कहा जाए तो अभी द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश किए थे और तीसरा दिन बीतने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, राजधानी भी है, अब तो बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है और वायुयान तो है ही, हवाई जहाज, तो बैठ जाएंगे, थोड़ा टिकट ज़्यादा लगेगा, बस यही मामला है। लेकिन पहुंच जाएंगे हम लोग, इसलिए निश्चिंत रहो। कल जगत के पालनहार श्री कृष्ण कन्हैया लाल भी आने वाले हैं, तो वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों को
गुण पे रीझना चाहिए, स्वरूप पे बिल्कुल नहीं रीझना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो श्री सुखदेव जी गुण पे नहीं रीझे, तो दोबारा श्लोक क्या सुना दिया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जे धांसया पाए यद्यप्य स्वाद्वी और लेबे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजे। कहने का तात्पर्य अहो बकीयम, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो बकासुर की बहन बकी है, यानी जिसका नाम पूतना है, वो बकासुर की बहन बकी है। बकासुर का भी उद्धार परमात्मा ने किया और बकी का भी किया, यानी पूतना का भी करेंगे परसों। तो कह रहे हैं बकासुर की बहन जो बकी है यानी पूतना है, उसने क्या किया? स्तन में कालकूट नाम का विष लगा कर आई है, और किस लिए? कन्हैया को पिला के मारने के लिए। यानी वो आई है कन्हैया को विष लगा के मारने के लिए। लेकिन क्या कहा? लेभे गतिम धातु चितम तत्वन्यम और कमवा दयालु शरणम ब्रजेयम, यानी जो दया के सागर है, कृपा के सागर है, दयालु सरकार हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, वो उस पूतना को भी परमात्मा एक यशोदा मैया की जैसी गति होती, उस गति को प्रदान किया। यानी जो भगवान को मारने आया है उसे भी महाराज परमात्मा कैसी गति देते हैं? जैसी माता की गति होती वैसी गति देते हैं। यानी ये पूतना को भी महाराज परमात्मा ने उद्धार कर दिया और पूतना को भी महाराज ऐसी सदगति प्रदान की। तो ऐसे दयालु हमारे सरकार हैं। जब ये श्लोक आज महाराज श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ी, हो ये दिव्य सुंदर भी है और सुंदर के साथ इसके गुण भी इतने सुंदर हैं, ओहो, तब तो जरूर इनसे मिलना चाहिए। आज निर्गुण उपासक श्री सुखदेव जी महाराज सगुण उपासक हो गए और राधा कृष्ण के दीवाने होकर भाग भाग के आए और पकड़ लिया। अरे भैया रुको रुको। बोले क्या हो गया महाराज? बोले आपने 2 श्लोक का गान किया और दोनों श्लोक इतने मन को मोहित करने वाले हैं कि मुझ जैसा परम वैराग्यवान भी आज इन श्लोकों को सुन करके विचलित हो गया है। बोले क्या हो गया? बोले आप ये बताओ कि ये और श्लोक कहीं मिल सकते हैं कि 2 ही हैं? बोले ऐसे महाराज 18,000 श्लोक और हैं। बोले भैया मिलेगा कहाँ? बोले ये आपको मिल जाएगा हमारे गुरुदेव के पास। कहने का तात्पर्य परमात्मा कृपा बड़ी अच्छी से बड़े दयालु हैं। यानी हम बहुत लाख पाप करने के बाद भी यदि परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, गीता में इसका वर्णन आता है, परमात्मा दुराचारी को भी अपने सम्मुख बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। अपिचेस्तु दुराचारो भजते मान्यम पाक और साधुरेव समन्तव्यम समाज्ञवस्तो हसम। कहने का तात्पर्य यदि कोई अतिशय दुराचारी भी यदि परमात्मा के चरणों में अनन्य भाव से, परमात्मा कहते हैं अनन्य भाव से, बहुत दुराचारी है, अत्याचारी है, पापाचारी है, दिन रात अधर्म ही करता है, पाप ही करता है, अगर ऐसा भी भक्त यदि पूरे अनन्य भाव से मुझको भजने लग जाए तो वह भी महाराज साधु समान, साधु मानने योग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज उसने जान लिया है, भली भांति यह जान लिया कि परमेश्वर के भजने के समान अगर कुछ भी है तो केवल और केवल परमात्मा का भजन, उसके अन्य कुछ भी नहीं है। यानी परमात्मा पापी, दुराचारी, अधर्मी को भी अपना लेते हैं। कब? जब वो महाराज वो सब क्रियाकलाप छोड़ करके परमात्मा का अनन्य भक्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य जो पूतना से बड़ी दुराचारी कौन होगी? जो परमात्मा को मारने के लिए आई है। लेकिन परमात्मा उसको भी सदगति दिए। तो ये बताइए, हम मानो तो पूतना से तो अच्छे हैं हमारा, तो हमें आपको परमात्मा सदगति नहीं देंगे? देंगे, लेकिन जब ये समझ लो कि परमात्मा की भक्ति ही अनन्य भाव से करो। क्योंकि दिन रात हमसे आपसे सबसे कुछ जानबूझ के पाप हो जाते हैं, कुछ अनजाने हो जाते हैं। तो उन सभी पापों का मार्जन केवल और केवल परमात्मा का भजन ही है। आ गए महाराज तुरंत आज श्री सुखदेव जी
आज पिता पुत्र का मिलन हुआ और 18,000 श्लोक पढ़ा दिया। धीरे धीरे महाराज अंततो गत्वा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना के भय मुक्त किया और उन्हें मोक्ष पद को प्राप्त करवाया। जैसे ही महाराज सूत जी ने सौनक 88,000 इत्यादि ऋषि को यह कथा सुना रहे थे, तुरंत खड़े हो गए सौनक जी। और सौनक बोले कि महाराज जी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। बोले क्या नहीं समझ में आई? बोले श्री सुखदेव जी गौ दोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे और फिर 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई, और कथा के लिए राजा परीक्षित को ही उचित क्यों समझा गया? अरे किसी और को भी तो कथा सुना सकते थे, केवल राजा परीक्षित को। कृपया कर आप इस पे मेरा मार्गदर्शन करें। तब सूत जी परीक्षित का विचार करने लग गए और बोले देखो, यदि राजा परीक्षित की कथा सुनाऊंगा तो सर्वप्रथम मुझे महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हम लोग भी महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे, देखेंगे राजा परीक्षित का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनना, तब आपको आनंद आएगा। क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। जब जानोगे कथा को तब कथा से प्रेम होगा और कथा को मानोगे। ये कोई पंडित जी का ही काम नहीं, महाराज जी का ही काम नहीं होता, यह समस्त सनातन का कार्य होता है। और ये कथा कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती, कथा भक्त विशेष की होती है। कथा कोई भी करवाए, कार्ड मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं होता है। कार्ड का इंतजार कहाँ करेंगे? विवाह इत्यादि जो भी उनके कार्य होते हैं उसमें। यदि परमात्मा का कार्य जहाँ जुड़ गया वहाँ कार्ड का विचार हमें नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक परमात्मा की कथा है, उसके बाद कार्ड का इंतजार हमें करना चाहिए। इसलिए इस कथा में यदि कार्ड का इंतजार कोई करता है तो उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं है और उसे सदगति प्राप्त होने वाली नहीं है। यानी परमात्मा के कार्य में आपको आमंत्रण चाहिए तो ये केवल और केवल मूर्ता ही जग जाहिर करनी है। इसमें तुम्हारा दिल खोल के जितना हो सके हम इसमें सहयोगी बन जाएं और कथा का रसन पान करें। वैसे आयोजक अपने मन से बेचारा बड़ा मेहनत करता है, क्योंकि विवाह के बराबर का कार्य बताया गया। जैसे एक कन्या का विवाह करने में पिता की स्थिति होती है, वैसे ही इस आयोजन को करने में एक आयोजक की होती है। सबसे हाथ जोड़ के महाराज आओ आओ महाराज आओ, हर जगह झुकना ही पड़ेगा। तो कथा करवाने में यजमान की स्थिति ये होती है। तो हो सकता है बेचारा भूल गया हो, गलती हो गई हो, सब जगह नहीं पहुंच पाए, तो ये कोशिश करना है कार्ड का इंतजार नहीं, केवल और केवल परमात्मा के कथा में कार्ड। अरे ये तो मूर्खता है। अरे महाराज जहाँ कानों में आवाज आए भागवत हो रही, राम कथा हो रही है, अरे महाराज भागते कूदते जाओ, जगह नहीं बचना चाहिए पंडाल में, ऐसी स्थिति आ जाए। लेकिन यहाँ तो महाराज कार्ड बिना कैसे जाएंगे, स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभिमान की अधिकता अपने क्षेत्र में है, अभिमान की अधिकता। आप वृंदावन आओ कभी, हर जगह कम से कम नित्य प्रतिदिन वृंदावन में 100-150 कथाएं आपको मिल जाएंगी और हर जगह आपको बिना बुलाए वाले भक्त ही मिलेंगे। जिनको बुलाया जाएगा वो नहीं आएंगे और जिनको नहीं बुलाया जाएगा वो निश्चित बैठे रहेंगे। 100-150 कथा केवल 10 किलोमीटर के अंतर्गत होता रहता है नित्य प्रतिदिन, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भक्ति के कारण लोगों का अभिमान मर जाता है। और जब आप भी वहाँ जाओगे तो आपका भी अभिमान वहाँ मर जाएगा, आप भी भक्त बन जाओगे। लेकिन जब वहाँ से निकल के आओगे फिर वही तानाशाही यहाँ आने के बाद आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो यानी भक्ति का प्रभाव होने के कारण हृदय झुकता है। अभिमान किस काम का महाराज? परमात्मा को न मान अच्छा लगता है, न स्वाभिमान न अभिमान। मान की जननी है, स्वाभिमान की जननी मान है और अभिमान की जननी
स्वाभिमान है। कुछ लोग कहते नहीं, अरे अपने स्वाभिमान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। अरे महाराज क्या है स्वाभिमान? कोई गाली दे दिया और आप नहीं बोले, ये स्वाभिमान है? अरे महाराज आपको देना है दो, परमात्मा आपका एक दिन निर्णय करेगा। यदि किसी के गलत कर्म का निर्णय हम करने लग जाएं तो हम उसको छोटी मोटी सजा दे देंगे, लेकिन जब परमात्मा निर्णय करेगा तो ऐसा निर्णय करेगा महाराज कि जीवन पर्यंत उसे याद आ जाएगा। उसके लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन मार ऐसी गहरी लगती है कि जीवन भर वो चोट जाती नहीं। इसलिए किसी को दंड देने के अधिकारी हम स्वयं ना बने, परमात्मा को निश्चित कर दें, भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कहने का तात्पर्य हमारे अंदर जो अभिमान है उसको ही तोड़ना है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? हमारे अंदर के अभिमान मर जाए। लेकिन कथा पांडाल तक वैसे बाबूजी आप लोग बैठे रहते हैं जैसे बड़े स्वभाव, सरल स्वभाव के हैं, लेकिन ये कथा बस बीती नहीं, आरती हुआ नहीं, भोजन मिल गया तो उसके बाद महाराज शब्द बड़े प्यारे निकलने लग जाते हैं। तब आपके वास्तविक जीवन का परिचय दिखने लग जाता है। ये इतने सरल हैं। कथा में जो सरलता आपकी दिखती है वो आपके जीवन में होनी चाहिए, लेकिन जीवन में नहीं है, केवल कथा तक ही आप सरल रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, केवल अपने कथा पांडाल तक आप सरल बने रहते हैं, और जैसे ही कथा के बाहर गए और थोड़ा पेट में कुछ गया तो आपका जो वास्तविक जीवन है वो परिचय देने लगता है। तुरंत तू मैं महाराज, थोड़ी थोड़ी बात पे गर्मी आ जाती है। अरे महाराज इस गर्मी का क्या करना, ठंडी में भी लोग गर्म हो जा रहे हैं बिना कपड़े के। हम यहाँ भी देखते हैं, बगल में एक तो हमारा कमरा भी है, तो हम सुनते रहते हैं लोगों गर्मी के। लोगों को लगता है महाराज जी अंदर क्या कर रहा हूँ, महाराज जी क्या बाहर बोल रहे हो, सब सवाल एक एक शब्द जाता है। तो आप लोग अपने वास्तविक जीवन को ऐसा बनाओ जैसे पांडाल के अंतर्गत बैठे रहते हो, ऐसे ही आपका वास्तविक जीवन होना चाहिए। नहीं महाराज ये कथा भी आपकी कुछ नहीं कर पाएगी, आपका कार्य नहीं कर पाएगी। आपके अंदर से अभिमान जब तक नहीं जाएगा तब तक ये कथा भी कुछ नहीं कर सकती, इस बात को समझ लेना। और यहाँ पे वो बात भी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नवल नीच की अति दुखदाई, यदि नीच व्यक्ति झुक रहा है कहीं भी तो ये समझ लो आपको कष्ट देने वाला है। तो इसलिए महाराज इस कैटेगरी में हमारी घोषणा ना हो जाए, सरल बनो, बिल्कुल सरल बनो। अरे ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ आपको उग्र होना है? जहां सामने वाले का कल्याण हो जाए उस उग्रता से। जैसे माता पिता अगर बालक पे थोड़ा सा कड़ा शासन लगाते हैं तो उससे उनका जीवन अच्छा होगा। इस कारण संत कहीं क्रोधी हो रहा है और सामने वाले भक्त का यदि कल्याण हो जाए तो वहां भी उग्रता होनी चाहिए। रहुगण और जड़ भरत की कथा में क्या है? बहुत लोग कहते हैं अरे संत क्रोधी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं होने चाहिए, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता पड़ जाए उपयोग करना चाहिए। अगर महाराज जड़ भरत महाराज क्रोधी नहीं होते तो रहुगण का अभिमान नहीं टूटता और रहुगण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हर एक चीज कहाँ करें कहाँ नहीं करें इस बात का थोड़ा सा निर्णय करना होता है। जैसे नो मीन्स होता है नहीं और नो मीन्स होता है जानना। अब महाराज नो बोल दे, कहाँ बोलना है, कौन से नो को कहाँ उपयोग करना है, इस बात को हमें जान लेना होता है। चोरी करना पाप है, ठीक है महाराज, लेकिन कहीं कहीं चोरी करना पुण्य भी माना गया है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहीं कहीं महाराज झूठ बोलना भी पुण्य माना गया है। तो इस बात को जानना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो निवेदन यही कि सरल जैसे यहाँ बाबू साहब बैठे हो ऐसे ही बाहर भी रहा करो। मेरा निवेदन यही है, क्योंकि असली चेहरा असली होता है, नकली कितनी देर तक। पहले ही निवेदन किया मेकअप कुछ ही देर तक चलेगा, तो अभी जो है ये मेकअप है, इस मेकअप को महाराज ओरिजिनल रूप में लाओ। बुरा मत मानना, बुरा मेरी बातों को मत मानना। मैं थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आज कष्ट देगा, लेकिन 2 साल बाद 10 साल बाद
जिस बालक को हम डांटते रहते हैं, बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, बालक उस समय क्या करता है, अरे दिन भर हमें बस सुनाते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, अरे क्या क्या ना करें। लेकिन जब वो पिता बनता है तब याद करता है अपने पिताजी और माताजी को, मेरे पिताजी भी ऐसे कहा करते थे, अगर मैं सुन लेता उनकी बात तो आज ठीक रहता। तब अपने बेटे के ऊपर अधिकार जमाने लगता है, अरे याद कर बेटा, तूने सुना होता तो तेरी भी बात तेरा बेटा सुनता। आदमी पछताता तब है जब बात हाथ से निकल जाती है तब, और तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब पछताता है। हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे का समझ आता है, लेकिन वही बात निकल जाने के बाद तो ऐसी स्थिति नहीं आए, बात बनी रहे। इस कारण महाराज खरा बोल देना, खोटा बोल देना, को सत्य बोलने वाला थोड़ा कड़वा तो होगा लेकिन उपयोगी वही रहेगा। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बताएं, आपको बहकाएं, ऐसा करो वैसा, बड़े अच्छे। अरे किस लिए कहें महाराज, जो सत्यता है उसको बोल देना, यानी मेकअप वाला चेहरा उतार देना है, ओरिजिनल वाला चेहरा पहन लेना है। क्योंकि मेकअप 3 घंटे 4 घंटे चलेगा और ओरिजिनल पूरे जीवन चलने वाला है। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।